अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाला समोसा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि रमज़ान स्पेशल है। और इसमें जो शीट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी, तो रेसिपी को आपने बिना स्किप किए देखना है। और मेरी कोशिश है जो बिगिनर मुझे यहाँ पर देख रहे हैं उनको हर चीज़ डिटेल के साथ समझा सकूँ, इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अगर अच्छी लगे तो इसको थम्स अप यानी कि लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर मैं आपको आटा गूंद के इसका छोटा सा क्लिप मैं दिखा रही हूँ। समोसा शीट्स हम लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी मेरी तरह लेज़ी ख़वातीन होती हैं जो समोसा शीट्स बाहर से ही लेती हैं, तो उनके लिए ये क्विक रेसिपी है। आप फ़ौरन से, अगर आपके पास रेडीमेड समोसा शीट्स हैं तो आप फ़ौरन से ही समोसा बनाना स्टार्ट कर दें। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो से थोड़ा सा कम बोनलेस चिकन। अगर आप चाहें तो आप हड्डी के साथ जो चिकन होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो बोन्स वाली हड्डी बोन्स वाली बोटी ली जाए ना, उसमें जायका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक मैंने पीस लिया है। 7 से 8 जवे मैंने लहसुन के लिए थे। 1 इंच के जितना मैंने अदरक लिया था। इसको अच्छे से पीस लेना है और कोशिश कीजिएगा फ्रेश ही इस्तेमाल करें। अब मसालों में तंदूरी मसाला मैंने इसमें डाला है 3 खाने के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और लेमन जूस 1 खाने का चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको लगे ना कि आपसे मसाला मिक्स नहीं हो रहा, अच्छे से उसकी बाइंडिंग नहीं हो रही है, तो आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच जितना ना पानी भी डाल सकते हैं। तो अब जो चिकन हमने लिया है उसको इस मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे, यानी कि बहुत अच्छे से आपने प्रेस करते हुए इस चिकन की अच्छे से मसालों के साथ कोटिंग करनी है। और क्योंकि तंदूरी मसाला काफ़ी स्पाइसी होता है और जैसे मैंने आपको बताया भी है कि बहुत कम मसालों के साथ हम ये समोसा बनाकर तैयार करेंगे। जस्ट आपने देखा कि 3-4 मसाले ही हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ नमक, तंदूरी मसाला और लेमन जूस, दैट्स इट। अब इसको चिकन को मैंने बहुत अच्छे से मसाला लगा लिया है। कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेशन का टाइम ज़रूर देना है, ताकि चिकन मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और चिकन अंदर तक जूसी भी और मज़े का लगे। अगर टाइम आपके पास नहीं है तो आप कम से कम भी 15 मिनट या फिर आधा घंटा इसको ज़रूर रखिएगा। तो मैंने इसको आधा घंटा दिया था। अब एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच जितना ऑयल और चिकन रख देंगे। चिकन रखने के बाद चूल्हे की आंच आपने मीडियम कर देनी है और 15 मिनट के बाद आपने इसको पलट लेना है सारे चिकन को, ताकि इस तरफ से ना अच्छे से हीट आ जाए। अब इसको पलटने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी और इसको ढककर अब कम से कम भी 20 मिनट के लिए या फिर 17 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे, यानी कि स्टीम कुक करेंगे। और चूल्हे की आंच इतनी होनी चाहिए जिस तरह हम दम पर रखते हैं। अगर आंच हाई हुई तो फ़ौरन से ये पानी खुश्क हो जाएगा और चिकन आपका जल भी सकता है, इसलिए आपने हल्की आंच पर इसको पकाना है। 20 मिनट में आराम से ये चिकन अंदर तक गल जाएगा। तो यहाँ मैं 17-18 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ, चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, सारा पानी भी ड्राई हो चुका है। अब मैंने चूल्हे की जो आंच है उसको बंद कर दिया है। चूल्हे की आंच बंद करके फ़ौरन ही मैं चिकन को श्रेड करने के लिए खड़ी हो गई। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ठंडा होने दीजिएगा, अगर आपसे इस तरह से चिकन श्रेड ना हो तो। अब सारा चिकन श्रेड करने के बाद चूल्हे की जो आंच है उसको आपने खोल देना है, लेकिन हल्की आंच रखनी है, सही है। वेजिज़ में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज। 1 शिमला मिर्च ली है, बंद गोभी का चौथा हिस्सा लिया है और 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने इस तरह से लंबाई में बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स के दौरान ही ये वेजिज़ थोड़ी बहुत नरम हो जाएंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढककर स्टीम कुक करूँगी। सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको पकने दूँगी, ताकि जो सब्ज़ियां हैं ये मज़ीद नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। लेकिन मुझे इनका थोड़ा सा क्रंच पसंद है, इसलिए मैंने क्रंच रहने दिया है। आपको ना पसंद हो तो आप इसको अच्छे से पका सकते हैं, सही है। तो फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है, उसको मैंने रख दिया है साइड पर। समोसा बनाने के लिए इसके लिए एक लई तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिए है 5 खाने के चम्मच जितना मैदा
और आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है और दरमियाने कंसिस्टेंसी की आपने ये लेई तैयार कर लेनी है। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना बिल्कुल थिक होनी चाहिए। सही है। अब ये मेरी होममेड समोसा शीट्स हैं जिसकी रेसिपीज़ इस समोसा बनने के बाद मैं आपको देने जा रही हूँ इसी रेसिपी के आखिर में। तो समोसा शीट्स लेंगे और समोसा को इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे बहुत क्लियर तरीके से। यहाँ पर ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। समोसा का फ़ोल्ड करना बहुत इजी है। जब शुरू शुरू में हम कुकिंग सीख रहे होते हैं ना, तो हमें चीज़ें मुश्किल थोड़ी सी लगती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरीके से आपने समोसे को फ़ोल्ड करना है। रेसिपी देखते हुए कौन यहाँ तक पहुँच चुका है? अगर आप पहुँच चुके हैं तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, यानी कि थम्स अप दे दिया होगा। इससे आपका कुछ नहीं जाता, मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है, थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिल जाती है कि अच्छा आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें भाई, और अगर लास्ट में आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसको शेयर भी ज़रूर किया करें। समोसा को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब जो फिलिंग है ये ठंडी हो चुकी थी, गरम गरम ही आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। और इसकी जो फिलिंग है वो ना तो आपने बहुत ज़्यादा रखनी है और ना ही बिल्कुल कम, बहुत ही बैलेंस आपने इसकी फिलिंग करनी है। तो फिलिंग के बाद अब इसको जो तीसरी फोल्ड लगानी है वो भी इस तरह से लई लगानी है और इसको समोसा की शेप दे देनी है। तो देखा आपने कितना इजी था समोसा को फोल्ड करना, और इस तरह से कोई एज बच जाए ना तो उसको आपने इस तरह से कट कर देना है। दैट्स इट, समोसा हमारा तैयार है। इसी तरह से सारे समोसे हम फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, रमज़ान आने वाला है, आप चाहें तो इसको एक हफ़्ते के लिए, 1.5 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको मैं फ्राई करके दिखा देती हूँ। ऑयल लिया है, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल आपने नहीं लेना है। अब इन समोसों को हमने इतना फ्राई करना है कि ये बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। और आपने इनको उलट पुलट इनकी करते रहना है। तो यहाँ पर समोसे का कलर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा आ गया है, क्योंकि जब हम इसको बाहर निकालेंगे थोड़ा सा ये कलर इसका मज़ीद डार्क हो जाएगा, इसलिए मैंने लाइट गोल्डन पे ही इसको निकाल लिया है। और इसी तरह से मैं सारे समोसे फ्राई कर लूँगी। तो ये है जी हमारी रेसिपी का, हमारे समोसे का फ़ाइनल लुक। और अभी मैं आपको थोड़ा तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसे हैं। बहुत यमी बनकर तैयार होते हैं। बहुत आसान रेसिपी मैंने आपको दी है, झटपट सी और क्विक सी रेसिपी है। आपके पास रेडीमेड समोसा शीट्स भी रखी हुई हैं। चिकन उठाएं, मसाला लगाएं, 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दें, मैरिनेशन के लिए रखें और समोसा बनाकर तैयार करें। रमज़ान में आप इफ़्तार में इसको बना सकते हैं, या फिर ओवरऑल जब भी आपका दिल करे आप इस समोसे को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं आपको देने जा रही हूँ समोसा शीट्स की रेसिपी। मैं यहाँ पर 3 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी समोसा शीट्स बनाना चाह रहे हैं। अगर तो आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, बनाकर इसको फ्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा मैदा। मैंने यहाँ पर 3 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। नमक जाएगा 1/4 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, समोसा शीट्स के लिए हमेशा मैदे का ही इस्तेमाल किया जाता है, आटे का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ पानी कभी भी नहीं डालते हैं। और ये जो डो हमने गूंदनी है, ये नॉर्मल डो से हमने सख्त रखनी है, यानी कि डो आपकी पतली नहीं होनी चाहिए, इसको आपने काफ़ी सख्त रखना है। तो मैंने पानी का वही इस्तेमाल किया, इसमें मैंने मज़ीद पानी का इस्तेमाल नहीं किया। जितनी भी खुश्की थी वो मैं उसी में एडजस्ट कर रही हूँ। और अच्छे से मुक्की लगाकर ये आटा आपने गूंदना है। तो यहाँ पर डो हमारी तैयार है। इस पर थोड़ा सा पानी लगाकर और ढककर कम से कम भी 15 मिनट के लिए साइड पर रख दूँगी, ताकि ये जो आटा है ना ये एडजस्ट हो जाए और जब हम इसके पेड़े बनाएं तो हमसे आसानी से बन जाएं। रेस्ट आप लाजमी दिया करें। 15 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ इस डो को। अब काउंटर पर बहुत सारा आपने मैदा डस्ट करना है। अच्छा, इसमें मैदे का इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा होगा। अब इस पॉइंट पर आप चाहें तो आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे आप मैदे का ही इस्तेमाल करें, लेकिन मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैंने एक बहुत बड़ा सा पेड़ा बना लिया है और इसको 4 या फिर 8 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे।
पहले हमने आटे को रेस्ट दिया था, अब दूसरी दफ़ा आपने पेड़े बनाकर इनको भी 10-1 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है। अब इनको इस तरह से प्रेस करते हुए फ्लैट कर लेंगे, यानी कि सीधा कर लेंगे। सारे पेड़ों को आपने इसी तरह से कर लेना है। तो जब सारे पेड़े आप फ्लैट कर लें, सीधे कर लें, अब एक एक पे आपने पहले ऑयल लगाना है, उसके बाद ढेर सारा मैदा उस पे लगाना है, उसको सेट करना है, पूरी रोटी पे फैलाना है, यानी कि पूरी फ्लैट की हुए पेड़े पे। और फिर दूसरा उठाते जाएं, उसके ऊपर रखते जाएं, फिर ऑयल लगाएं, फिर मैदा, ढेर सारा मैदा डालें, फिर दूसरी रोटी को उठा के, यानी सारे आपने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाना है। ऑयल लगाएं, मैदा डस्ट करें, दूसरे पेड़े को उठा के उसके ऊपर रखें, ऑयल लगाएं, मैदा लगाएं और दूसरे पेड़े को उठा के इसके ऊपर रखते जाएं और सेट करते जाएं। इसी तरह से आपने सारा फिनिश करना है। और अब हमारा जो है फाइनल लुक है। अब इस यहाँ पर बहुत सारा आपने मैदा डस्ट करना है और हाथों की मदद से इस तरह फ्लैट करते हुए रोलिंग पिन की मदद से आपने एक रोटी बेल लेनी है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक टिप देती चलूँ कि इसको जो आपने स्टेप बाय स्टेप हर पेड़ा एक दूसरे के ऊपर रखा है, उसके दरमियान आपने मैदा डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, वरना आपसे शीट्स अलग नहीं होंगी। मैदे का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है और ढेर सारा करना है। यहाँ पर रोटी मैंने बेल ली है, तवे को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, तवा यहाँ पर गर्म हो चुका था। अब रोटी को उठाकर तवे के ऊपर डाल देंगे और हमें इस रोटी को पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको हीट अप करना है। जब ऊपर से देखें इसके कि ये इसने अपनी शक्ल चेंज कर दी है, तो फिर आपने इसको पलट देना है। अब यहाँ पर देखें, जो मेरी फ़र्स्ट मिस्टेक मुझसे हुई, मैं इसको चिमटे से पलटने की कोशिश कर रही थी, जो कि गलत तरीका था। अपने हाथों की मदद से ही इसको पलटना है। और क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक तो होंगी भाई, ठीक है। तो मैं भी कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, हम भी सीख रहे होते हैं कुकिंग। अब इसको दोनों साइड से हीट देने के बाद मैंने इसको काउंटर पर उतार लिया है। अब इसके जो गुलाई के एजेस होंगे ना, गुलाई की जो शेप होगी, उसको आपने कट कर लिया है। कुछ लोग जो बिल्कुल बिगिनर हैं या फिर मास्टर कह लें, वो स्केल का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगा मैं ऐसे ही कर सकती हूँ। अब क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो जाहिर है मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि मिस्टेक तो होगी। इसमें मेरी एक शीट वेस्ट हुई थी, जो टॉप वाली थी, सही है। ये जो फर्स्ट शीट है ना, अब ये मुझसे वेस्ट जाएगी। तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना अगर आपसे पहली बार बनाते हुए इस तरह से मिस्टेक हो जाती है। इट्स नॉर्मल, क्योंकि हर काम करने से ही हमें एक्सपीरियंस आता है। लेकिन ये जो वेस्ट हुई है ना, इसको आपने फेंकना नहीं है, सूखी रोटियों में नहीं डालना, इसकी आप पापड़ी बना सकते हैं, सही है। अब हर शीट आपने इस तरह से अलग कर लेनी है। तो सारी शीट्स मैं इसी तरह से अलग कर लूँगी और बहुत आराम से हो जाएंगी। अगर आप इन रोटियों के दरमियान ना मैदे का इस्तेमाल आपने ज़्यादा किया होगा, तो बहुत आसानी से आपसे अलग हो जाएंगी। अब ये देखिए, मैंने एक शीट को उठाया और मैंने ऊपर से खींच के इसको अलग कर लिया, जिससे ये हुआ कि इसका एक किनारा रह गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आपने नहीं करनी है, तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर सारी समोसा शीट्स बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। अच्छा, यहाँ पर सारी पट्टियाँ मैंने अलग कर ली हैं। रमज़ान में आप चाहें तो इसको 1 हफ़्ते के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बेकरी से अगर लेने जाएँ तो 300, 400, 500 का पैकेट आ रहा होता है। तो देखिए, अगर आप फ़र्स्ट टाइम भी बनाएं तो इतनी मिस्टेक तो हो जाती है। मैं ख़ुद को 85% दूंगी, क्योंकि एक ही शीट ख़राब हुई है यार। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपसे भी बन जाएंगी, सही है। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। नेक्स्ट रेसिपी क्या हो कमेंट करें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।